बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी को बिहार ही दिख रहा है। दिखेगा भाई, राजनीति करना है। और मेरी नजर में राजनीति की परिभाषा वो होती है जो नीति राज करने के लिए लागू हो। और अब सोचिए, आजादी के बाद पहली बार क्या हो रहा है, बता देता हूं। बिहार में चुनावी बिगुल बच गया है। माना जा रहा है कि अगले महीने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बिहार में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। विपक्ष चुनाव से पहले आक्रामक नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां, यात्राएं और बैठकें कर रही है। इन दो तस्वीरों को देखिए। बुधवार को देश की नजर दो बड़ी बैठकों पर थी। एक तरफ दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक होनी थी। बिहार चुनाव से पहले लोगों को इंतजार था कि बिहार के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोदी कैबिनेट की बैठक में बिहार के लिए 6014 करोड़ की लागत के दो बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए भी बिहार को ही चुना। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक पटना में हुई, और वो भी ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस बैठक में शामिल होने राहुल गांधी, भूपेश बघेल, जीतू पटवारी, दीपक वैद्य समेत देश भर से 200 कांग्रेस नेता पटना पहुंचे। इसी महीने की 1 तारीख को राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा का समापन किया और इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक मंच पर आकर बिहार को यह संदेश दिया कि हम सब एक हैं और एक साथ ही चुनावी मैदान में उतरे। और अब ठीक 24 दिन बाद एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता बिहार की धरती पर आए, और इस बार बिहार से ही कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई गई। लेकिन इस बैठक के पीछे बड़ी वजह क्या है, बता दूं आपको। प्रेशर पॉलिटिक्स को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस की इतनी बड़ी बैठक होना आरजेडी के लिए भी संदेश है। मतलब साफ है कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव में उतरने वाली है, और इसीलिए सीटों के बंटवारों का मसला थोड़ा फंस गया है। सूत्र की माने तो इस बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और इस बार भी पार्टी इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के बीच फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा इस बैठक से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी पूरा बिहार चुनाव वोट चोरी के मुद्दे पर ही लड़ेगी। इस बैठक के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा है, सुनना चाहते हैं? सुनिए। बड़े बड़े राजनेता यहीं से देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की। आज उसी सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। बिहार से देश की राजनीति बदलने वाली है। प्रधानमंत्री देश का राहुल गांधी हो, स्पष्ट है, और ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा मैसेज देश में कुछ नहीं हो सकता। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। भाई जो भी वोट में गड़बड़ी कर रहा है, व्यक्ति है, संस्था है, टेक्नोलॉजी जो भी है, लेकिन जवाबदेही किसकी है? आप उन लोगों को संरक्षण देंगे, हम तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से जो संदेश गया है लोकतंत्र को बचाने की दिशा में, इस CWC की बैठक का एक बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा। अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब, यूरेनियम बॉम्ब, प्लूटोनियम बॉम्ब, अलग अलग बॉम्ब छोड़ने वाले। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों से इतना तो समझ आ गया कि राहुल गांधी यहीं रुकने वाले नहीं हैं। वो भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव आयोग पर ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का क्या कहना है, ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। तब देखिए फूटेगा ही, तो नवंबर के एंड में ही प्लूटोनियम बम फट जाएगा जब हार जाएगी कांग्रेस पार्टी। तो बिहारी को गाली बनाए, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किए, बिहार को बर्बाद किए। अब चुनाव के समय बिहार में कार्यक्रम बैठक रख करके बिहार को सम्मान और सानिध्य का नौटंकी करने वाले लोग हैं। कांग्रेस की नॉन वर्किंग कमेटी मीटिंग है, इसमें जितने नेता आए हैं वो नॉन वर्किंग है।
मित्रों, बिहार में कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग चल रही है। कांग्रेस पार्टी को इसका नाम CWC से बदलकर BVC कर देना चाहिए। भारत विरोधी कमेटी है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि बिहार चुनाव में वोट चोरी, जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इन मुद्दों के बीच जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। बिहार की एक एक हलचल आपको विस्तार से बता दी।